देखिए, पहले एक बार इस सवाल को समझ लेते हैं और फिर इसको 1 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं, वो समझेंगे। देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है 17 की पावर 113 एंड 12 की पावर 113 को किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं? मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है। लेकिन आपको एक कांसेप्ट याद रखना है, अगर इस तरह से सवाल आपसे पूछता है तो हमेशा इसकी जो घात होगी वो सेम होगी। मतलब कैसे? देखिए, अगर पहली संख्या लिखी हुई है a और दूसरी संख्या लिखी हुई है b और इन दोनों की घात सेम है, तो यहाँ 2 कंडीशन बनती है। या तो इसके बीच में आएगा प्लस, अगर जिस दिन यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस आया और ऊपर पावर दे रखी है, तो 100% इसके ऊपर विषम घात होगी, सम घात कभी नहीं होगी, क्योंकि सम घात का फॉर्मूला बनता नहीं है। तो यहाँ पे विषम घात होती है। विषम का मतलब जैसे यहाँ पे 5-5 हो सकती है, या फिर 15-15 हो सकती है, या फिर 151-151 इस तरह से, मतलब संख्या जो होगी वो विषम होगी। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवालों में सिर्फ ए और बी को जोड़ के लिखना है और आपके आंसर आ जाएंगे सीधे-सीधे से। यानी कि यहाँ लिखेंगे a प्लस b इस तरह से। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में माइनस हो गया, माइनस आ गया, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? अगर इन दोनों के बीच में माइनस आया, तो फिर ये इनकी जो घात है वो सम संख्या भी हो सकती है और माइनस संख्या भी हो सकती है। तो सम संख्या होगी, उस केस में क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 12 आ सकता है, या 120 आ सकता है, इस तरह से। मतलब इनकी जो घात होगी विषम सम घात होगी और यहाँ बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो क्या करना है? एक बार इनको प्लस करना है और एक बार इनको क्या करना है? माइनस करना है, इस तरह से। और अगर इनकी घात विषम है, जैसे 21 लिखी हुई है, या फिर इधर 21 लिखी हुई है, या फिर 121 लिखी हुई है, इस तरह से विषम संख्या है, तब इनकी तब इनको सिर्फ क्या करना है? माइनस करना है, इस तरह से आ जाएंगे। तो अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास में लिखा हुआ है कि 17 की पावर 113 एंड 12 की पावर 113। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 17 की पावर 113 और बीच में आ रहा है प्लस, और लिखा हुआ है 12 की पावर 113। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है, यानी कि 17 प्लस 12 इस तरह से। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसके आंसर आते हैं 29। अब मुझे बताओ 29 किससे कटते हैं? 29 इन चारों में से, हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका। अब देखते हैं माइनस वाला सवाल। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इनको सोल्व करूं तो इसमें कौन सी संख्या से भाग नहीं जाता है? इसका मतलब इसमें 3 संख्याओं से भाग जाएगा और 1 से भाग नहीं जाएगा। तो अब देखिए वो 3 संख्या कौन-कौन सी जिससे भाग जा रहा है और 1 से नहीं जा रहा है। हमें यहाँ से पूछा है किसका भाग नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सोल्व। तो कैसे करेंगे? अगर इसके ऊपर घात सम है तो एक बार इनको जोड़ते हैं और एक बार इनको घटाते हैं। तो एक बार अगर मैं इनको जोड़ के लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, और एक बार मैं इनको घटा के लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। तो जोड़ूंगा तो 7 और 48 कितने हो जाएंगे? 55। यहाँ लिखेंगे 55 एंड मल्टीप्लाई बाय, इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41 इस तरह से। अब देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है ये 41 कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो ये सिर्फ 41 से ही डिवाइड होगी। ऑप्शन में 41 है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ लिखा हुआ है 55। 55 किससे करते हैं? 11 से भी करते हैं और 5 से भी करते हैं। तो इसके अंदर 11 भी है और 5 भी है। नहीं है तो इसके अंदर 19, और ये जो है 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19 जो है वो इसको विभाजित नहीं करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 की पावर 69 एंड 6 की पावर 69। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा।